हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों एक बड़ा खल्फशार किस्म का वाक़या पेश आया इंडिया में, उदयपुर में, जहाँ पे 2 जो सेल्फ रेडिकलाइज़ किस्म के शख्स थे, उन्होंने वहाँ पे एक दर्जी को जो है उसको मार दिया, छुरियाँ चाकू के साथ। और ये सारा वाक़या जो है वो ज़ाहिर बात है वो जो नूपुर शर्मा के रिमार्क्स के बाद सारी जो सिचुएशन पैदा हुई, बेसिकली ये वहाँ पे ये चीज़ होती है। अब ये बड़ी अनफॉर्च्यूनेट सी सिचुएशन है कि कौन किसी को हक देता है कि वो किसी की जान लेगा? क्या किसी मुसलमान को ये हक है कि वो खुद ही फैसला करे कि मैंने किसी हिंदू की, किसी सिख की, किसी और की जान लेनी है? या क्या किसी सिख को, किसी हिंदू को, किसी क्रिश्चियन को ये हक है कि वो किसी मुसलमान की या किसी और जो किसी मज़हब से जिसका ताल्लुक हो, वो उससे उसकी जान ले? ना तो कोई मज़हब ये कहता है, ना ये कोई दीन कहता है, ना ये कोई फ़िक़्ह कहता है कि आप किसी की नाहक जान लें। लेकिन ये जो रेडिकलाइज़ेशन है, ये जो इंतहापसंदी है, जो रिलिजियस एक्सट्रीमिज़्म है, इसने बेसिकली पकड़ के मुआशरों को तबाह करके रख दिया। अब इससे जितना मिसट्रस्ट पैदा हो रहा है इन चीज़ों से, जितने हालात ख़राब हो रहे हैं इन चीज़ों से, मुझे ऐसे लगता है कि ये कहीं थमने वाले नहीं है, उसकी वजह कि सोशल मीडिया आ गया। जो 2 वो कातिल हैं, जिन्होंने उस दर्ज़ी को जो है वो मारा है और कितना ब्रूटली मारा है। ज़ाहिर बात है सबसे पहले तो इंडियन अथॉरिटीज़ उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। किसी को ये हक नहीं है कि वो ये कहें कि जी हाँ, मैं जो है वो जिसे कह लें कि हमें हमें हक है कि हम जनाब जान के मार देंगे इसको, किसी को उड़ा के रख देंगे हम। लेकिन इसके साथ-साथ ज़िम्मेदारी पैदा होती है, तमाम लोगों की, इन्फ्लुएंशियल्स की, को वो इसमें जंप इन करें और इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं, उससे मुआशरे में अनसर्टेनिटी ना फैले। उससे मुआशरे में जो जो सोसाइटीज़ हैं, जो मुआशरा इकट्ठा जुड़ा हुआ रह रहा है, जो एक-दूसरे के साथ रह रहे हैं। इंडिया में एक घर हिंदू का होगा तो दूसरा मुसलमान का होगा शायद, या कहीं बहुत सारे हिंदुओं के घर होंगे तो बीच में एक मुसलमान होगा, या बहुत सारे मुसलमानों के घर में एक हिंदू होगा, क्योंकि वहाँ पे हिंदू-मुसलमान सारे इकट्ठे रह रहे हैं, बड़ी तादाद में रह रहे हैं। लेकिन अगर हालात ये पैदा हो जाएँ कि जो मुसलमान हैं, वो ये समझें कि अगर एक शख्स ने कोई ये खातून ने एक स्टेटमेंट दे दी है और ये हमारा हक है कि हम कानून और इंसाफ को अपने हाथ में ले लें और दूसरों को मारना शुरू कर दें और इस बात पे कत्ल-ओ-गारत शुरू कर दें और कहें जी कि हमें हक है, तो ये कोई लॉजिक भी नहीं है, ना ये कानून है, ना ये मज़हब है। इसको मैं समझता हूँ, ये एक गुंडागर्दी है। इससे आप अपने मज़हब का जो नाम है, वो भी बदनाम कर रहे हैं। और आप नाम लेते हैं इस्लाम का, आप नाम लेते हैं जो है वो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और काम वो करते हैं ना जो इस्लाम कहता है, ना नबी कहते हैं। सो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। अब फॉर इंस्टेंस मैं देख रहा था इसमें एक हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट आई। उन्होंने कहा जी कि ये जो वाक़यात हुए हैं, इसमें पीछे में जो एक कराची बेस्ड सुन्नी इस्लामिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन है दावत इस्लामी, उसके जो लिंक्स हैं वो बरेलवी पैन इस्लामिक तहरीक लब्बैक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और इसमें जो ये जो लोग थे इन्होंने ये जो 2 जिन्होंने ये कत्ल किया है, ये बेसिकली ये कहीं न कहीं पे जाके इनका कोई कॉन्टैक्ट है। और इन्होंने दोनों शख्स ने अपनी जो दाढ़ियाँ रखी हुई हैं और सारा कुछ है, अपनी वीडियोज़ बनाई हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है। और ये जो दोनों लोग हैं, ये बेसिकली कहते हैं कि जी हम नरेंद्र मोदी को भी थ्रेटन कर रहे हैं और इस तरह की ये सब
बेवकूफ़ाना हरकतें, आपके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है कि आप किसी को ये कहें कि जी आपको किसी को कत्ल करेंगे या किसी को थ्रेटन करेंगे। जिन लोगों को बेसिक कॉमन सेंस नहीं है कि मुआशरे में रहना कैसे है, कि आप किसी को जब थ्रेटन करेंगे तो आप अपनी वीडियो बना के लोगों को भेजेंगे और कहेंगे कि जी मैं इस तरह करना चाह रहा हूँ या ये मेरा प्लान है। अब इंडियन अथॉरिटीज़ जो हैं या ये जैसे भी खबर आती है, ये जो हिंदुस्तान टाइम की, वो कहते हैं जनाब कि 2 सूफ़ी बरेलवी सेक्ट है सुन्नी इस्लाम का, ये दावत-ए-इस्लामी के करीब है और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं ये। और ये फिर मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ भी इनके कनेक्शंस हैं और ये काउंटर रेडिकलाइज़ेशन प्रोग्राम है और बहुत कुछ है, ठीक है जी। अ, और इनको आई थिंक ये जो यूएपीए के तहत जो है वो इनको बुक किया गया है और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दिया गया। बिल्कुल ठीक है, जिसने जो क्राइम किया उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि सज़ा ना दें, बिल्कुल सज़ा दें। लेकिन अगर कोई ये कहे कि पाकिस्तान की सरकार का या पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ का या पाकिस्तान में कोई यहाँ पे बैठे हुए लोगों को आप लिंक कर दें उससे, मेरा नहीं ख़्याल कि ये कोई रेफ़रेंस बनता है। अब दावत-ए-इस्लामी हो, मेरा किसी मज़हबी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेरी स्टडी तो थोड़ी बहुत इनके बारे में है कि ये जो दावत-ए-इस्लामी और ये जो लोग हैं, इनके मैंने पिछले रिसेंटली जो मैंने अपनी पीएचडी की है, वो भी बेसिकली मेरी इस्लामी जमातों के ऊपर ही है। लेकिन मैंने उन इस्लामी सियासी जमातों के ऊपर पीएचडी की, जिनको हम इंस्टीट्यूशनल इस्लामिस्ट कहते हैं, जो पार्लियामेंट में है। जो पार्लियामेंट से बाहर है, मैंने उनके ऊपर स्टडी नहीं किया। अब ये जो दावत-ए-इस्लामी है या जो बाकी लोग हैं, ये सारे के सारे इतना तो मुझे पता है कि ये अपने प्रिज़्म से बाहर नहीं सोचते। ये अपने प्रिज़्म के अंदर रहते हैं और ये अनफॉर्च्यूनेटली दैट इज़ द रीज़न पाकिस्तान इज़ सो मच डिवाइडेड और पाकिस्तान को इस चीज़ का बड़ा ख़मियाज़ा भी भुगतना पड़ रहा है। जितना पाकिस्तान ने मज़हबी इंतहापसंदी, रिलिजियस रेडिकलाइज़ेशन जितना पाकिस्तान को नुकसान हुआ, मेरा नहीं ख़्याल दुनिया में किसी इस्लामिक मुल्क को इतना नुकसान हुआ। क्योंकि हमने इन लोगों को पहले आज़ादी दी, फिर इन्होंने अपनी-अपनी मर्ज़ी की, तब्लीगात की, फिर जो इनका दिल का करता रहा। लेकिन इसमें पाकिस्तान ने तो बड़ी जंग लड़ी है इन मौलवियों को ठीक करने में और हमने पाकिस्तान ने पैगाम पाकिस्तान जैसे एक बुक भी आई थी, जिसमें बहुत सारे हज़ारों उलमा के साइन करवाए और उनको बताया कि भई ये जो जिहाद होता है या जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये बेसिकली ये इंडिविजुअल नहीं कर सकता। कोई इंडिविजुअल किसी का को रोक नहीं सकता। पाकिस्तान ने तो इटसेल्फ अरबों रुपए का नुकसान करवाया है जब जो टीएलपी है वो इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ती थी, तो हमारा तो बड़ा नुकसान हुआ है, हमारा तो बड़ा इमेज प्रॉब्लम हुआ है। सो ये चीज़ कह देना जी कि वो इसको ईज़ी टारगेट कर देना कि जो पाकिस्तान में क्योंकि ये बरेलवी हैं, तो इनका पाकिस्तान से ताल्लुक होगा और इस तरह की चीज़ें होंगी, तो मेरा ख़्याल है कि ये एक मुश्किल चीज़ है। हाँ, इससे ये हो सकता है जो मुझे नज़र आ रहा है कि अगर इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं, ठीक है? उनके लिए एक स्क्रूटनी का प्रोसेस टाइट हो जाएगा। क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उसमें ये है कि जो इंटरनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया की, वो देख रही है जी राइजिंग इस्लामिक रेडिकलाइजेशन इन इंडिया। अच्छा बहुत सारे लोगों को इससे एतराज़ है, वो कहते हैं राइजिंग इस्लामिक रेडिकलाइजेशन भी है, तो फिर आप क्या इसको क्रिश्चियन रेडिकलाइजेशन कहेंगे? ज्यूइश रेडिकलाइजेशन भी होती है, हिंदू रेडिकलाइजेशन भी होती है, बाकियों का भी इससे कोई ताल्लुक है क्या? लेकिन ये क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो फ्रेजेज़ है सारे वेस्ट से आते हैं, तो ये लफ्ज़ कहना बड़ा आसान है कि राइजिंग इस्लामिक रेडिकलाइजेशन। इसी तरह पाकिस्तान में भी हम कहते हैं देखिए जी राइजिंग जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन। मैं तो कहता हूँ कि ना हिंदुइज़्म नफ़रत फैलाता है, ना इस्लाम नफ़रत फैलाता है, ना सीख नफ़रत फैलाते हैं, ना क्रिश्चियनिटी नफ़रत फैलाती है। ये तो वो लोग हैं जो कारोबार करते हैं इनमें, वो नफ़रत फैलाते हैं। जो इस्लाम में मज़हब बेचने का कारोबार करते होंगे, जो हिंदुइज़्म में, जो सिखिज़्म में शायद, जो क्रिश्चियनिटी में, जो जुडाइज़्म में या जो और मज़ाहब में जो नफ़रत बेचने का कारोबार करते हैं, जो मज़ाहब को बेचने का कारोबार करते हैं, वो नफ़रत फैलाते हैं। टेक्निकली इन्होंने जो अपनी इंटरप्रिटेशंस की हुई हैं, जिसका जो दिल करता है वो बोल देता है।
جس کا جو دل کرتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر نہ تو سرکار اس کی اجازت دیتی ہے۔ ہاں، دیکھیے انڈیویجولز، پوری مسلم امہ کو جتنا نقصان ہوا ہے اس ریلیجس ریڈیکلائزیشن کا، میں نے تھوڑے دن پہلے بلکہ کل میں نے ٹویٹ کی ہے کہ پاکستان کو یہ جو اور پوری دنیا میں جو ریلیجس ریڈیکلائزیشن ہے، اس کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہوا ہے ادے پور میں یہ سارا، اس میں آپ دیکھیں نا کہ یہ کیا ایک میسج آتا ہے، میسج آئے گا جی سیدھا سیدھا۔ اب دیکھیں نا ٹیکنیکلی امریکہ میں جب ایک بندہ جو ہے وہ کسی کو میس شوٹنگ کر دیتا ہے، اس کو میس شوٹنگ کہتے ہیں، اس ٹیررزم نہیں کہتے، وہ اسے وہ وائٹ سپرمسٹ کہتے ہیں۔ لیکن دا مومنٹ ایک کوئی مسلمان اگر وہ ہوگا اور وہ شوٹنگ کرے گا تو اس کو وہ کہیں گے جی کہ یہ چیز ہے۔ اسی طرح پوری دنیا میں اس طرح چیزیں، میرا خیال ہے کہ اس کو ہمیں یہ چیزیں، یہ بڑی ٹیکنیکل بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ پاکستان نے مذہبی انتہا پسندی کو بہت زیادہ برداشت کیا، ہم نے اس کا بڑا نقصان کیا ہے، بہت زیادہ نقصان کیا ہے۔ ہماری تو جو پاکستان کی ترقی ہے وہ اس کی وجہ سے رکی رہی ہے۔ اور میں آپ کو بڑا فیکٹ بتا رہا ہوں، ہم پچھلے 15-18 سال جو ترقی نہیں کر سکے، دا ریزن بیہائنڈ از کہ یہ جو ہم نے پروجیکٹ جہاد چلایا تھا افغانستان میں، اس کو انڈو کرتے کرتے ہمیں مزید 20 سال لگ گئے اور ابھی بھی نہیں وہ پورا ہوا۔ وہ کائنیٹک آپریشنز کے ساتھ تو آپ نے کر لیا لیکن وہ ڈی ریڈیکلائزیشن نہیں ہو سکی۔ اور وہ ڈی ریڈیکلائزیشن کرنے کے لیے اسٹیٹ کو ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ چاہیے ہوتا ہے۔ اسٹیٹ کا کیا مائنڈ سیٹ ہوگا، پھر ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں، پھر ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا ہوتا ہے، پھر ان کو انڈو کرنا ہے، پھر ان کو بتانا ہے کہ آپ کے نظریات خراب ہیں یا کیا ہے، تو وہ بڑا مشکل قسم کا کام ہے۔ لیکن ایک مجھے چیز نظر آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو نفرتیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، تقسیم بڑھ رہی ہے، اور جن لوگوں نے یہ واقعات کی ہیں انڈیا کے اندر، ان کو سخت سے سخت سزا دیں، پنش them with the heaviest arm of the law. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ جو ہے وہ باقی جو مائنورٹیز ہوں گی یا باقی جو گروپس ہیں ان کے لیے معاملات خراب ہو جائیں۔ پاکستان میں کیونکہ یہاں پہ سارے مسلمان ہیں، میجورٹی 95-6%، تو ہمیں جو ہے وہ مسلمان کو مسلمان سے خطرہ ہے، مسلمان ہی مسلمان کو مارتا ہے یہاں پہ، سیدھی سی بات ہے۔ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ ہندو نے مسلمان کو مارا ہو، مسلمان ہی مسلمان کو مارتا ہے بیکاز آف ڈفرنٹ فیتھ۔ انڈیا میں یہ جو چیز ہے، اس کو ظاہری بات ہے اگر آپ پاکستان سے لنک کریں گے اور کہیں گے کہ جناب یہ دیکھیں وہاں پہ یہ تنظیمیں ہیں اور یہ وہاں سے چیزیں لے رہے ہیں، اگر تو یہ کریڈیبل چیز ہے تو ضرور شیئر کی جانی چاہیے، پتہ چل جائے گا۔ لیکن جسٹ فار دا سیک بیکاز اٹ ول کریٹ ہیڈ لائنس، دیٹ از ناٹ جسٹیفائڈ اینڈ دیٹ از ناٹ سم تھنگ وچ مسٹ بی اپریشیٹڈ، بیکاز اس سے مزید انارکی پھیلے گی، کیوس ہوگا اور اس طرح کی چیزیں آئیں گی۔ اب اور پاکستان جو ہے وہ ڈیفینیٹلی نہ تو پسند کرے گا کہ آپ جو ہے وہ معاملات اس طرح خراب ہوں انڈیا کے اندر، نہ کسی اور جو ہے وہ کسی جگہ پہ۔ لیکن جو میں چیز سمجھتا ہوں کہ ایک تفریق، تقسیم، نفرت یہ زیادہ پھیلے گی اور یہ پھیل رہی ہے اور ڈویژن زیادہ ہوگی۔ یہاں پہ انڈین اتھارٹیز کو، انڈیا کے جو مسلم لیڈرشپ ہے، ان کو مل بیٹھ کے ان لوگوں کو سزائیں دینی چاہیے جنہوں نے یہ واقعہ کیا۔ یہ مل بیٹھ کے ایک نیشنل کنسنسس پیدا ہونا چاہیے انڈیا کے اندر بھی کہ بھائی یہ جو دو لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کو سزائیں دیں، اینڈ ڈیل ود دی ہیویسٹ آرم آف دا لا، جو جو انڈیا کا قانون کہتا ہے۔ لیکن الزام تراشی، بلیم کرنا، اس طرح کی چیزیں کرنا جس سے مزید حالات خراب ہوں گے، کہ اگر دوسرے ملک کو آپ ٹارگٹ کریں، میرا خیال ہے دیٹ ول ناٹ سرو دا پرپز آف گیونگ جسٹس، وہ جسٹس کا پرپز نہیں ہوگا، اس میں پھر پولیٹیکل پرپزز آ جاتے ہیں۔ یہ میری ہمبل سی سبمیشن ہے، آئی مے بی بہت سارے لوگوں کو اپنا ایک ویو ہوتا ہے، میرا ایک اپنا ویو ہے۔ میں کہتا ہوں لوگوں کو سزائیں ضرور دیں جن لوگوں نے یہ کام کیے ہیں، لیکن ساتھ میں جو ہے وہ پاکستان کو کہہ دینا کہ جی ٹھیک ہے اس کو بھی نہ رگڑ دو کیونکہ بیکاز دیٹ ول ہیو اے پولیٹیکل ویلیو، دیٹ از in my understanding this is extremely unfair. لیٹس ہوپ اس میں کیا ہوتا ہے اور آئندہ چیزیں کیسی ہوتی ہیں، اور آئی ایم شیور کہ انڈین اتھارٹیز جو ہیں
दे विल रीच टू अ लॉजिकल कंक्लूजन जहाँ पे वो लोग जो मुलव्वस हैं, अगर ये कोई गैंग है, ग्रोह है और ये ऑर्गेनाइज़ तरीके पे हिंदू-मुस्लिम फसादात कराना चाहता है, तो इनको पकड़ें और इनको सज़ाएँ दें। लेकिन जो है वो पॉलिटिकल टेम्परेचर या सोसाइटी का माहौल इस तरह का ना कर दें कि लोगों का एक-दूसरे के साथ रहना, लोगों को एक-दूसरे से नफ़रत हो जाए या इस तरह की चीज़ें हों। ये ज़िम्मेदारी मुसलमानों पे भी है, ये ज़िम्मेदारी हिंदुओं पे भी है और ये बाकी सब पे भी जो है वो ज़िम्मेदारी जाती है। थैंक यू वेरी मच।